हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं VLOOKUP फंक्शंस के अप्रॉक्सीमेट के बारे में। तो देख सकते हो यहाँ पे हमने VLOOKUP का एक ये फंक्शन को इसको मैं निकाल लिया था, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। अब हम लोगों को अप्रॉक्सीमेट फंक्शन को समझना है और निकालना है। ये हमारा VLOOKUP सीरीज़ का पार्ट 11th वीडियो है। हमने 10 तक पूरा बेसिक सीरीज़ सीख लिया है। अब हम लोग थोड़ा एडवांस की ओर बढ़ रहे हैं। एडवांस VLOOKUP का कई सारे वीडियो भी अपलोड कर दिया है। अगर आपने स्टार्टिंग से नहीं देखा है तो उसका प्लेलिस्ट जो है पूरा हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं VLOOKUP का पूरा सभी सीरीज़ का, तो आप लोग उसको जाके एक बार ज़रूर देखिए। तो देख सकते हो यहाँ पे स्टूडेंट का रोल नंबर दिया है, स्टूडेंट का यहाँ नाम दिया गया है, ऑब्टेन मार्क्स दिया गया है, टोटल मार्क्स दिया गया है और यहाँ परसेंटेज हम लोगों को निकालना है। उसके बेसिस पे ये हमारा लुकअप वैल्यू रहेगा। उसके बेसिस पे हम लोगों को परसेंटेज के बेसिस पे ही यहाँ रिज़ल्ट का एक टेबल दिया गया है, यहाँ पर ग्रेड का टेबल दिया गया है, एक यहाँ पे डिवीज़न का टेबल दिया गया है। तो जिसका भी परसेंटेज हमारा यहाँ पे आता है, चलिए परसेंटेज पहले हम लोग निकाल लेते हैं। तो परसेंटेज निकालने का फार्मूला क्या है, इतना को मैं सिलेक्ट किया। ये तो पहले बाय डिफ़ॉल्ट आपके में भी जनरल होगा, तो मैं जनरल कर देता हूँ। इस तरीके से इक्वल टू लिया मैं और फिर ये ऑब्टेन मार्क्स को सिलेक्ट किया और इस डिवाइड किया और टोटल मार्क्स, फिर इंटू करते हैं 100% निकालने के लिए। फिर कंट्रोल इंटर कर दिया। मैं सबको सिलेक्ट करके रखा था, तो एक देख सकते हो एक साथ में ही आंसर आ गया। लेकिन परसेंटेज को मुझे परसेंटेज के सिंबल के साथ आंसर चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो परसेंटेज के सिंबल के साथ ही मुझे इसका आंसर चाहिए, तो मैं इतना को सिलेक्ट करूँगा। फिर उसके बाद होम टैब में जाना है, फिर उसके बाद यहाँ जनरल से हटा के परसेंटेज को ऑन कर देना है। परसेंटेज जैसे ही ऑन हो गया यहाँ फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, इक्वल टू का सिंबल देना है। इक्वल टू का सिंबल दिया, फिर ऑब्टेन मार्क्स को सिलेक्ट करना है, डिवाइड करना है आपको टोटल मार्क्स को। परसेंटेज अब इंटू 100 नहीं करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमने इसमें परसेंटेज का सिंबल यहाँ दे दिया है। फिर इंटर करते हैं तो देख सकते हो 98%। फिर यहाँ से मैं डबल क्लिक कर दिया, तो देख सकते हो मेरा आंसर यहाँ पे आ गया है। तो उसी के बेसिस पे देख सकते हो जिसका भी परसेंटेज 0 से 30 मतलब कि 0 से 32 तक होता है, उसको क्या हो जाना चाहिए, फेल होना चाहिए। जिसका परसेंटेज क्या रहता है 33 से ऊपर रहता है, उसको क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। तो अब हम लोग ये निकालेंगे कैसे। अगर आप लोग सोच रहे हो इफ के जरिए निकालना है, इक्वल टू इफ लिखेंगे, फिर टेब बटन दबाएंगे, फिर इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू लेंगे, फिर उसके बाद 33 लिखेंगे, फिर परसेंटेज डालेंगे, ऐसे करेंगे। तो ये प्रोसेस हम लोग नहीं करेंगे। प्रोसेस करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा। जैसे ग्रेड में निकालेंगे तो इतना लंबा हम लोगों को कीप नेस्टेड इफ का यूज़ करना पड़ेगा, ढेर सारा। लेकिन ये काम हम लोग 1 सेकंड में चुटकियों में करने वाले हैं, क्योंकि हमने एडवांस VLOOKUP फंक्शन सीख रखा है और हमारा एडवांस VLOOKUP फंक्शन का सीरीज़ चल रहा है। और इसको देख लेते हैं ग्रेड कैसे निकालना है। जिसका 33 से मतलब 33 से नीचे 0 से 32 के बीच में आता है उसको F ग्रेड, जिसका 33 और 50 के बीच में आता है उसको D ग्रेड, और जिसका 50 या 50 से ऊपर 61 के बीच में आता है उसको C ग्रेड। इस तरीके से ग्रेड का हमारा टेबल बना है। इस तरीके से डिवीज़न का 3 टेबल बना है और हमारा 3 यहाँ से सेक्शन है। तो चलिए सबसे पहले VLOOKUP से रिजल्ट निकालते हैं। तो इज इक्वल टू VLOOKUP, टेब बटन प्रेस किए, लुकअप वैल्यू इस तरीके से आपका ये कवर कर लेगा फंक्शन। तो इसका एड्रेस दे देना है, ई कॉलम पे है, 2 नंबर रो पे है, तो इसका एड्रेस हम लोग दे देते हैं E2। फिर इसको मैं कॉमा दे कर देता हूँ। फिर उसके बाद टेबल अरे क्या निकालना है, रिजल्ट। तो रिजल्ट का टेबल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट किया, मैं F4 से लॉक कर दे रहा हूँ, क्योंकि टेबल को लॉक करना जरूरी है। ड्रैग करेंगे तो ये नीचे ना जाए, नीचे वाले सेल को एड्रेस का ना ले। और लुकअप वैल्यू को मैं लॉक नहीं कर रहा हूँ, क्यों पता है क्यों लॉक नहीं कर रहे हैं, ताकि हम लोगों को देख सकते हो ये जो लुकअप वैल्यू है अलग अलग, किसी का परसेंटेज अलग है। मुझे यहाँ पे 0 से 32 के बीच में क्या रखना है, उसको फाइल आना चाहिए। यहाँ पे कंडीशन दिया गया है, तो इसलिए यहाँ से इसको लुकअप वैल्यू अलग अलग है, इसलिए इसको लुकअप वैल्यू को लॉक नहीं किया जा रहा है। फिर कॉमा, कॉलम नंबर कितना है 2, क्योंकि जो हमारा ये पहला कॉलम हो गया, दूसरा हो गया, तो रिजल्ट 2 कॉलम पे है, 2 कॉलम का ही हम लोगों को डाटा यहाँ चाहिए, हो गया। फिर कॉमा, फिर एग्जैक्ट मैच के लिए हम लोग अप्रॉक्स मैच के लिए एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लेते थे, लेकिन एग्जैक्ट मैच अप्रॉक्स मैच के लिए हम लोगों को यहाँ पे टेब बटन दबा सकते हैं, ट्रू ले सकते हैं, तो भी आंसर आपका आ जाएगा। और ट्रू भी नहीं लिखोगे यहाँ पे आप लोग, तो यहाँ पे 1 लिख सकते हो। यहाँ पे ट्रू का वैल्यू 1 होता है, तो 1 भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और 1 क्यों लिख रहे हैं, वो अप्रॉक्स मैच है, क्योंकि एग्जैक्ट मैच नहीं है। जैसे देख सकते हो यहाँ पे जो किसी का परसेंटेज है 32%, क्या किसी यहाँ पे है, क्या किसी का नहीं है। किसी का हो सकता है 77 है, किसी का 68 है, तो इसलिए अप्रॉक्स इन दोनों के बीच का वैल्यू हम लोगों को निकालना है, इसलिए अप्रॉक्स मैच को ले रहे हैं। यहाँ पे किसी का एग्जैक्ट नहीं मैच कर रहा है, इसलिए अप्रॉक्स मैच को लिया जा रहा है, इसका वैल्यू 1 होता है, इसलिए। फिर इंटर किए तो देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया। फिर इसको डबल क्लिक कर दिए, तो ध्यान से देखोगे तो देख सकते हो यहाँ पे जिसका भी 33% से नीचे आता है, जैसे इसका नीचे आया था, किसका ये 32 आया, तो ये क्या हो गया, फाइल हो गया। अब देखना मैं किसी का 33% ही लाता हूँ, वो तो क्या होता है, देख सकते हो इसका 33%, ये क्या हो गया, पास हो गया। और किसी का 150 आता है तो क्या हो गया 30% आया, क्या हो गया फेल हो गया। तो देख सकते हो ऑटोमेटिक तरीके से
कुछ ही सेकंड में हमने VLOOKUP के जरिए निकाल लिया। सेम उसी तरीके से ग्रेड को निकालते हैं, इज इक्वल टू लेते हैं VLOOKUP फंक्शन, फिर टेब बटन प्रेस किए और हमारा लुकअप वैल्यू ये हो गया, फिर कॉमा ग्रेड निकालना है तो ग्रेड का टेबल हमने ये वाला बना रखा है तो इसको सिलेक्ट किया, फिर F4 से मैं इसको लॉक किया, फिर उसके बाद कॉमा दिया। उसके बाद ये पूछ रहा है रेंज लुकअप में, इसमें हम लोग कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम नंबर देना है कितना, 2 चाहिए हम लोगों को 2, फिर उसके बाद कॉमा रेंज लुकअप में अप्रॉक्स मैच चाहिए, इससे यहाँ पे हम लोगों को 1 देना है, फिर उसके बाद एंटर कर देना है। देख सकते हो ए ग्रेड मिल गया, क्यों, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा परसेंट लाया है, 90 से ऊपर लाया। देख सकते हो 81 से ऊपर है, मतलब 90 की श्रेणी तो ए ग्रेड। अगर यहाँ किसी का आता है 61%, मैं देखो 61% यहाँ मैं लिख के देखता हूँ तो क्या आना चाहिए 61% को, बी ग्रेड। तो देखो बी ग्रेड आया। अगर मुझे किसी का चाहिए 50, अगर 55 आए तो कौन सा ग्रेड आना चाहिए, तो कहाँ से कहाँ के बीच में हो, 50 और 61 के बीच में है, तो बी ग्रेड लिखेंगे तो क्या आएगा, वो सी आएगा। देख सकते हो यहाँ पे तो सी आया। तो समझ गए 55 का सी ग्रेड कैसे काम कर रहा है ये हमारा ऑटोमेटिक तरीके से। अगर मैं किसी का परसेंटेज यहाँ पे 30, यहाँ पे मैं लिखा 40, तो क्या आएगा, किसके बीच में, 33 और 50 के बीच में है, तो ये क्या आएगा, डी ग्रेड आएगा। 40% करता हूँ, इंटर करता हूँ, देख सकते हो डी ग्रेड आया। तो इस तरीके से ये काम कर रहा है, बीच का वैल्यू ले रहा है। तो आप लोग समझिए, डिवीज़न निकाल के देखते हैं, इज इक्वल टू VLOOKUP, टेब बटन प्रेस किया मैं, लुकअप वैल्यू मेरा ये परसेंटेज हो गया, फिर कॉमा डिवीज़न निकालना है तो डिवीज़न वाले टेबल को सिलेक्ट करना है, फिर इसको लॉक कर देना है 4 से, फिर कॉमा, फिर उसके बाद कॉलम नंबर 2 है हमारा डिवीज़न का, फिर कॉमा एग्जैक्ट मैच अप्रॉक्स मैच के लिए 1 लिखना है, फिर एंटर कर देना है। देख सकते हो ये क्या हो गया, फर्स्ट डिवीज़न हो गया, क्योंकि इसने हाईएस्ट नंबर लाया है। और कौन लोग फेल हो गए हैं, ये वाले फेल हो गए हैं। देखो जिसने 33 से कम परसेंटेज लाया, 33% से कम, वो क्या हो गया, फेल हो गया यहाँ पे। तो कितने लोग फेल हैं, 2 लोग फेल हैं। तो समझ गए इस तरीके से। बस आप लोगों को ये ध्यान रखना है, जब भी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट वैल्यू होना चाहिए। ये जैसे देख सकते हो, अगर ये लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट रहेगा तो नहीं आएगा। तो ये मेरा देख सकते हो पहले स्मॉल है, फिर ये फिर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो ये स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट होना चाहिए जब भी VLOOKUP आप लोग निकाल रहे हो। तो अगर इसी को मैं देखना लार्जेस्ट टू करके देखता हूँ तो आता कि नहीं। इसको सिलेक्ट किया मैं, फिर होम टेब पे जाता हूँ, यहाँ से देख सकते हो सॉर्ट एंड फिल्टर वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक किया, कस्टम सॉर्ट पे गया मैं, यहाँ से इस सॉर्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ सॉर्ट पे परसेंटेज को सॉर्ट करना है मुझे। फिर यहाँ पे आया मैं, ये यहाँ पे देख सकते हो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, इसको मैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर दें और ओके कर देता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पे इस लार्जेस्ट पहला बड़ा वैल्यू आया, फिर स्मॉल, फिर ये। तो इस तरीके से देखो हमारा वैल्यू एरर आ रहा है। सही आंसर आ रहा है क्या, ग्रेड में नहीं आंसर आया, क्यों, क्योंकि ये लार्जेस्ट पहले बड़ा नंबर फिर आया। तो इस तरीके से नहीं काम करता है ये। तो इसको हम लोग को क्या रखना है, जब भी आप लोग अप्रॉक्स मैच निकाल रहे हो तो स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट वैल्यू होना चाहिए आपका। देख सकते हो 0, फिर 33, फिर 50, फिर 61, फिर 81, इस तरीके से लार्जेस्ट होना चाहिए, तभी आपका काम करेगा, वरना वैल्यू एरर देखने को मिलेगा आपका। तो समझिए आप लोगों को VLOOKUP फंक्शन अप्रॉक्स मैच कैसे निकालना है, इसका आप लोगों को प्रैक्टिस करना है अच्छा से। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करो, इसका दूसरा नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करो आप लोग, अगर समझ आ गया है तो भी वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा लोग VLOOKUP को सीख सकें। ये हमारा VLOOKUP का एडवांस सीरीज़ है, और अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे रहे हैं, जाके उसको पूरा वॉच कीजिए। कुछ भी दिक्कत रहता है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।